नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें हम वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, उसके बाद पाल वंश और सेन वंश से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, शिलादित्य नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रभाकर वर्धन, बी है राज्यवर्धन, सी है हर्षवर्धन या फिर डी है पुष्यभूति। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का एक महानतम शासक था, या फिर कहो कि वर्धन वंश का एक महानतम शासक था। ठीक है, और इसे हम शिलादित्य नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रियदर्शिका, बी है रत्नावली, सी नागानंद या फिर डी है हर्षचरित। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हर्षचरित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर्षचरित जो है ये हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी जो सम्राट हर्ष था यानी हर्षवर्धन था, उसने स्वयं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली इन तीन नाटकों का ये तीन नाटक उसके द्वारा लिखे गए थे। जबकि हर्षचरित और एक और आता है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी, ये दो नाटक जो है ये इसके दरबारी कवि जिनका नाम था बाणभट्ट, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस चीनी यात्री का आगमन हर्षवर्धन के समय हुआ था? ऑप्शन ए है फाइयान, बी हुएनसांग, सी है इत्सिंग या डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हुएनसांग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि वेनसांग के समय जो है सॉरी हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था। वेनसांग की अगर हम बात करते हैं तो 629 ईस्वी में भारत आया था और 644 तक जो है भारत में रहा था। और हर्षवर्धन को आप टाइम पीरियड जो है 606 से 647 तक रहा था, ये शायद आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का पता चलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए है एहोल अभिलेख, बी है एरन अभिलेख, सी है जूनागढ़ अभिलेख या डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है उज्जैन, सी है कन्नौज या डी है अवंती। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कन्नौज। यानी कि अगर हम बात करते हैं हर्ष की, तो हर्ष की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी और बाद में वो कन्नौज लेकर के आया था। इसके पीछे एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी रहती है कि हर्ष की बहन थी, उसका नाम था राजश्री। तो राजश्री की शादी हुई थी मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से, जो कन्नौज का शासक था। ठीक है, लेकिन कन्नौज शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल शासक शशांक ने मिल करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो उसके बाद ये हर्षवर्धन ने देवगुप्त और शशांक को हराया और उसके बाद जो है राजधानी को कन्नौज शिफ्ट किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, निम्न में से कौन सी शक्ति इसमें शामिल नहीं थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसे वर्तमान में आसान प्रश्न में गिना जाता है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इसकी संभावना हमेशा रहती है कि एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए है पाल वंश, बी है सातवाहन वंश, सी है प्रतिहार वंश या फिर डी है राष्ट्रकूट वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, जो शक्ति शामिल नहीं थी वो थी ऑप्शन बी सातवाहन। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो शामिल थे। ये लोग कन्नौज के लिए लड़ते थे, यानी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। सातवाहन इसमें शामिल नहीं थे। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली प्रतिहार इसमें जीत गए थे और 200 सालों बाद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि 200 साल तक ये चलता रहा था और उसके बाद फाइनली प्रतिहारों ने बाजी मारी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक द्वारा की गई थी?
ऑप्शन ए है गोपाल, बी है देवपाल, सी है धर्मपाल या फिर डी है महिपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी धर्मपाल। तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, आपको पता होगा बिहार में स्थित है। और अगर हम बात करें धर्मपाल की, तो पाल वंश का एक महानतम शासक था जो जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। पाल वंश के बारे में शायद आपको पता होगा कि बंगाल का एक वंश था जिसका संस्थापक था गोपाल, और राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी थी मुंगेर। इसी का एक पावरफुल शासक था धर्मपाल, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए है बल्लाल सेन, बी है लक्ष्मण सेन, सी है विजय सेन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन। सेन वंश के से संबंधित शासक था, मतलब सेन वंश का एक शासक था लक्ष्मण सेन, जिनके दरबार में रहते थे जयदेव। कौन रहते थे? जयदेव रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है। ये आपको शायद पता होगा, बहुत फेमस रही है ये गीत गोविंद। और अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण सेन की, यानी सेन वंश की, सेन वंश इसकी जो राजधानी थी वो थी नदिया। ठीक है, राजधानी इसकी नदिया थी, और ये इसके संस्थापक थे सामंत सेन। ये भी आपको ध्यान रखना कि सामंत सेन इसके संस्थापक थे सेन वंश के। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए है फाइयन, बी है हुएनसांग, सी है इत्सिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हुएनसांग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, कई बार आया है प्रश्न। और वर्तमान शाक्य मुनि, शाक्य मुनि आपको पता होगा, शाक्य मुनि हम किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को। और मस्की अभिलेख आपने पढ़ा होगा, मस्की अभिलेख अशोक से संबंधित है, जिसमें अशोक ने खुद को शाक्य मुनि कहा है। और वहीं हम वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं? हुएनसांग को कहते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक चीनी यात्री थी, इनके बारे में हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा था कि 629 में भारत आए थे और 644 तक जो है भारत में रहे थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी एक फेमस किताब है सी यू की। ठीक है, सी यू की, ये भी आपको ध्यान रखना है, सी यू की किताब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी प्रश्न है। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है अवंती, सी है मथुरा, डी है पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मथुरा। ठीक है, यानी कि सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर रहा था हर्ष के समय, या फिर यूं कहो कि गुप्तोत्तर काल में, तो कौन सा था? मथुरा था। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास, और इसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किए। तो उम्मीद है क्लास से आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।